दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए देर ना करते हुए प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 3 सही है। इसका कह रहा फुफ्फुस धमनियों के अलावा बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जा सकती हैं। यही इसका सही है, बाकी सारे के सारे विकल्प क्या हैं? गलत हैं। अगला प्रश्न है, कांडरा जोड़ता है तो वो पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। कांडरा जो जोड़ता है वो क्या जोड़ता है? पेशी को हड्डी से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजनाओं से है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजनाओं से है? तो अधिविक ग्रंथि है। कौन सी? अधिविक ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, आदमी के कंठ के किस भाग को अटू ऊर्ध्व या एंडम एप्पल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? तो वह कहा जाता है थायराइड उपस्थिति की। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए 117 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि उरु अस्थि है। क्या है? उरु अस्थि है। अगला है मुख्य। अगला प्रश्न 219 क्या कह रहा है? मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी कुचला रहता है। तो वो प्रश्न कौन सा है? कोशिकाओं में तरल होने के कारण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापक्रम होता है। सामान्य शरीर का तापक्रम होता है तो वह तापक्रम कितना होता है? तो वह होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो वो कौन सा भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म से तुलना की जा सकती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 के बारे में। और प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो Ca की होती है। अब Ca क्या है इसको कमेंट करके आप बताइएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में समान निग्रन रुधिर शर्करा प्रति ml रुधिर होती है। तो वह कितनी होती है? तो आप सभी लोग जानते हो 80 से 100 mg होती है। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं, इनकी संख्या घट जाती, कैसी होती है? अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं। तो आप सभी लोग जानते हो इनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाई गई प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो JMD ग्रुप ऑफ एजुकेशनल JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल है,
आप उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप PDF आसानी से प्राप्त कर जाएंगे। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर है, कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर है मानव रुधिर में, तो वो कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं 140 से 180 मेगाग्राम होता है, 140 से 180 mg होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिरवाहों की त्रिज्या कम हो तो उसका रक्तदाब क्या होता है? रक्तदाब क्या होता है? तो रक्तदाब बढ़ जाएगा। अगले आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में। कौन सी? दीर्घ अस्थियों में। आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाई गई प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।